ऑलराइट, सो हम पावर BI डेस्कटॉप पे आते हैं एंड यहाँ से क्योंकि हमारे फाइल CSV फॉर्मेट में है तो हमने अपने फाइल्स को 1 बाय 1 यहाँ पे ओपन किया है। लोडिंग। तो आज जो हम बेसिकली कर रहे हैं दैट इज़ कनेक्टिंग एंड शेपिंग डेटा। तो जब हम डेटा सेट लोड कराते हैं वो हमारा कनेक्टिंग वाला पार्ट आता है, एंड जब हमारा देखिए कनेक्शन बन गया तो हमारा जो भी टेबल है उसके कॉलम्स यहाँ लोड होके आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एवरी टाइम जब भी हम कोई डेटा लोड करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये डेटा क्लीन डेटा है या नहीं है, तो हमें हमेशा क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना होता है सो दैट हम डेटा को क्लीन कर सकें। क्योंकि अभी हमारे पास फाइल्स बहुत सारे हैं, तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं पहले सारों को लोड कर लेते हैं एंड देन हम 1 बाय 1 टेबल्स को क्वेरीज को ओपन करके ट्रांसफॉर्म करेंगे। बट एनी वेज डेटा एनालिटिक्स में हमने पढ़ा था जब पहला काम होता है सोर्स से डेटा लोड करना, सेकेंड वन इज क्लीनिंग ऑफ डेटा। तो बिना क्लीन करे हम रिपोर्ट्स नहीं बिल्ड करेंगे। वी नीड टू कीप इट इन माइंड, क्योंकि अगर आप बिना क्लीन करे रिपोर्ट विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, अगर रिपोर्ट्स क्लीन नहीं है, डेटा सही नहीं है, तो हमारे जो विजुअल्स हम बनाएंगे वो भी ठीक नहीं आएंगे। तो इस वजह से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम डेटा को सोर्स से लोड कराएंगे तो हम हमेशा पहले ट्रांसफॉर्म करके उसको क्लीन करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे सोर्सेस से हम यहाँ डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेट मी लोड अदर टेबल्स एज वेल। तो हमने प्रोडक्ट्स को लोड कर लिया था, रिटर्न्स को लोड करते हैं। रिटर्न्स भी लोड हो गया। अब आप देखो जैसे जैसे हम फाइल लोड करते जा रहे हैं हमें यहाँ डेटा टैब में क्या हो रहा है, वो डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी अब हम इन दो क्वेरीज का डेटा यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम सब कैटेगरीज लोड कराते हैं। कैटेगरीज लोड कराते हैं। कस्टमर्स, कैलेंडर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डेटा लोड हो गया है। तो हमारे
ऑल 6 टेबल्स हमें यहाँ डेटा टैब में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब हमने एक चीज़ देखी थी, एक तरीका तो ट्रांसफॉर्म करने का तब होता है कि हमने जब डेटा लोड किया है वहीं ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा था, बट अगर हमने तब ट्रांसफॉर्म नहीं किया है तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स हम बाद में भी पावर क्वेरी एडिटर पे करके ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन। ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करने के बाद आपका पावर क्वेरी विंडो ओपन होता है हमारा पावर क्वेरी एडिटर विंडो आ जाता है। तो बेसिकली जितना भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम है हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये हमारा डेटा लोड होके आ गया। अब हमने उस दिन बात करी थी अभी हमारा यहाँ पे देखिए डेटा के डिटेल्स लोड हो रहे हैं कि हमारे इस कॉलम में कितने डेटा एंट्रीज वैलिड है। अगर कोई एरर आ रहा होगा तो एरर परसेंटेज दिखाएगा, कोई एम्प्टी रिकॉर्ड होगा तो एम्प्टी दिखाएगा। अभी फ़िलहाल इस पर्टिकुलर अगर हम क्वेरी की बात करें तो यहाँ पे आप देखो सारे कॉलम्स के लिए एम्प्टी 0% है, एरर 0% है एंड वैलिड इज़ 100%, यानी जितना डेटा है सारों में वैलिड एंट्रीज हो रखे हैं। और हमने क्या बात करी थी, हमने डेटा टाइप्स पे भी बात करी थी कि जैसे ये कॉलम का नाम आ रहा है, इसके आगे ये आइडेंटिफायर आ रहा है 1 2 3 ABC, एंड अगर कहीं पे हमारा डेट वाला फॉर्मेट होगा तो कैलेंडर बन के आएगा, टाइम वाला होगा तो टाइम बन के आएगा, डेसिमल वैल्यूज़ होंगे तो ऐसे 1.2 लिख के आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स नोटेशंस को बताता है। यहाँ से हम पूरा टेबल या पूरे क्वेरी स्पेसिफिक चेंजेस करने होंगे तो यहाँ से करेंगे। कॉलम रिलेटेड ऑपरेशंस करने होते हैं तो हम पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो अगर हम कॉलम लेवल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो आप किसी भी कॉलम पे अगर राइट क्लिक करोगे तो यू विल सी यहाँ पे हमें कॉलम को कॉपी करने का ऑप्शन आता है। कॉलम को हम अपने पावर क्वेरी एडिटर विंडो से रिमूव करना चाहिए, यानी जो डेटा हमने पावर बीआई में लोड किया है और हम नहीं चाहते हमारा ये कॉलम हमारे लिए लेट्स से एनालिसिस में रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओरिजिनल डेटा सोर्स यानी जिस एक्सेल फाइल से ये रिसीव हो रहा है वहाँ से रिमूव नहीं होगा, सिर्फ ये जो लोड होके पावर क्वेरी में सेव हुआ है ना, वहाँ से हम इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई और कॉलम रिमूव करना है तो रिमूव अदर कॉलम से भी कर सकते हैं। कोई कॉलम डुप्लीकेट करना है, दोबारा से रिक्रिएट करना है तो हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। कोई नया कॉलम ऐड करना है यूजिंग एग्जाम्पल तो हम यूजिंग दिस इसको क्रिएट कर सकते हैं। हमने उस दिन देखा था ऐड कॉलम में जाके भी ये ऑपरेशन हमें मिलता है। तो ये सारे जो है कॉलम लेवल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अगर डुप्लीकेट एंट्रीज हैं एंड ये हमारा कुछ ऐसा डेटा है जहाँ जैसे प्राइमरी की वाला जो डेटा होता है जो यूनिक वैल्यूज़ होने चाहिए वैसा डेटा है तो हम डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास अगर लेट्स से एरर आ रहा है किसी डेटा में तो यहाँ से हम डायरेक्टली रिमूव एरर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से हमारा ये जो डेटा टाइप है ये 1 2 3 आ रहा है, आई वांट टू चेंज द डेटा टाइप, तो आप चेंज टाइप में जाएंगे, आपको यहाँ सारे डेटा टाइप्स मिल जाएंगे जो पावर बीआई में सपोर्ट होते हैं। डेसिमल के लिए आपको 1.2 नोटेशन दिखता है टॉप पे, फिक्स डेसिमल नंबर कर सकते हैं, होल नंबर कर सकते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में डेटा है तो परसेंटेज कर सकते हैं, डेट टाइम फॉर्मेट है डेट टाइम कर सकते हैं, सिर्फ डेट है तो हम डेट फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ टाइम किसी कॉलम में आ रहा है तो हम उसको टाइम फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई ड्यूरेशन दिखा रहा है जैसे 20 डेज 5 डेज तो हम उसे ड्यूरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कोई टेक्सचुअल डेटा है तो हम उसे टेक्स्ट कर देंगे जिसमें आपको यहाँ ABC दिख रहा है। तो अगर हम इस कॉलम पे जाएं, राइट क्लिक करें, चेंज टाइप में जाएं तो आप देखो इसके लिए टेक्स्ट सेलेक्टेड है अभी। ठीक है, आप कोई भी कॉलम को ऐसे क्लिक करोगे तो आप देखो उसका नीचे स्टैटिस्टिकल सारे पैरामीटर्स और उसका ग्राफ बन के आ जा रहा है ऑटोमेटिक। बाकी टूल्स में आपने कोई भी कॉलम क्लिक किया
क्लिक करते ही नीचे नीचे ये डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाएंगे, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, आपको कॉलम रिलेटेड स्टैट्स। सॉर्ट ये तो आ रहा है, सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग, जो भी ये ग्राफ नहीं आ रहा मेरे पास। ये विंडो नहीं आ रही आपके में, डायरेक्ट आएगा। सुबह आपने किसी भी एलिमेंट को क्लिक किया ना, वो तो आ रहा है जैसे सर्च, टेक्स्ट फिल्टर, सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग। सिंगल क्लिक करने पे भी नहीं आया नीचे विंडो ये? ओके, व्यू में आइएगा। क्या ऊपर से तो नहीं, होम पे क्लिक करना है? आप व्यू पे आइए। नहीं ऊपर नहीं क्लिक करना, आप एक बार व्यू टैब पे आइए। ये व्यू है ना, इस पे आइए। कहाँ पे है व्यू? ये वो होम ट्रांसफॉर्म, आप स्क्रीन पे देखो, होम ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम, इसके बराबर में व्यू है मेन्यू बार में। ऊपर फाइल मेन्यू बार है ना। सुबह मैंने आपको मेन्यू बार बताया था ना, मेन्यू बार क्या होता है? होम, फाइल, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे व्यू है। हाँ, क्लिक ऑन व्यू टैब क्लिक करिए। व्यू क्लिक किया आपने? आप गलत विंडो पे हैं। आप पावर बीआई डेस्कटॉप के विंडो पे हैं। आपको बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर विंडो पे होना चाहिए। ये चीज़ आपको, आप क्या कर रहे होगे, आप पावर बीआई डेस्कटॉप पे टेबल व्यू में हो गए यहाँ पे, इसलिए आपको नहीं दिख रहे होंगे चीज़ें। तो रिपोर्ट व्यू पे आइए, ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करिए। हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो पावर क्वेरी एडिटर में कर रहे हैं। हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे अभी चेंजेस नहीं कर रहे, हम पावर क्वेरी एडिटर विंडो पे हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा में, हाँ, ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करिए। ये चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में ही दिखेगी। ये पावर क्वेरी एडिटर पे दिखेगी बेसिकली, आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगी। ट्रांसफॉर्म डेटा जो मैंने क्लिक करा उसमें दो आ रहे हैं, डेटा सोर्स सेटिंग्स, ट्रांसफॉर्म डेटा पहला वाला ऑप्शन। ओके ठीक है। अब अभी हमने प्रोडक्ट्स टेबल खोला हुआ है, तो अभी प्रोडक्ट्स, ये क्वेरीज है ना बेसिकली। पावर बीआई में आपके जो टेबल्स हैं उनको हम क्वेरीज कहते हैं। तो आप कोई भी एक क्वेरी क्लिक कर लीजिए। तो जब भी हम कहेंगे क्वेरी खोलना है, तो क्वेरी का मतलब, जैसे एसक्यूएल में क्या होता था, एसक्यूएल में हम जो कमांड लिखते थे हम उसको क्वेरी बोलते थे। पावर बीआई में हम टेबल को क्वेरी बोलते हैं। ओके ठीक है। तो अब इस पे होम पे हम आ गए और फिर अभी आपने प्रोडक्ट्स खोला, क्लिक किया प्रोडक्ट्स। जी। आप प्रोडक्ट कोई भी ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए इस पे। जी ठीक है। ये ऑप्शंस दिख रहे हैं राइट क्लिक पे आपको। राइट क्लिक, किसी भी कॉलम पे बेसिकली आप राइट क्लिक करिए। जी दिख रहा है। डबल क्लिक करिएगा किसी भी कॉलम पे ना। कॉपी, रिमूव अदर कॉलम्स। नीचे के ये कॉलम स्टैट्स और वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं दिख रहे हैं ना आपको? नहीं। आप अब व्यू टैब है ना ऊपर, व्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप मुझे ये देख के बताइए, व्यू में डेटा प्रीव्यू में कॉलम क्वालिटी, कॉलम प्रोफाइल, ये दोनों चेक हैं कि नहीं? नहीं, बस शो वाइट स्पेस चेक है।
हाँ, तो आप कॉलम क्वालिटी और कॉलम प्रोफाइल दो चीज़ों को और सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो इनका स्टाइलिंग हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो ये वाली चीज़ है ना, जहाँ आपको वैलिड, एरर, एम्प्टी ये चीज़ जो दिखती है, ये कॉलम का प्रोफाइल है बेसिकली, कि कितना परसेंट वैलिड है, कितना एरर है। एंड दिस इज द कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ हमें कॉलम का समरी दिखता है और ये बताएगा कौन सा वैल्यू कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। यही काम अगर हमें किसी दूसरे टूल पे हम होते तो क्या करना पड़ता, हमें ये काम करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑपरेशन यूज़ करना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या है, हमने सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करा है और ये प्रोफाइल और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इनेबल करा है, तो ये ऑटोमेटिक पावर बीआई क्रिएट करके देता है, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने डेटा टाइप्स की बात करी। अगर हमें, जैसे हम पाइथन में या एक्सेल में कास्टिंग करते थे ना, डेटा टाइप चेंज करते थे, वो हम यहाँ राइट क्लिक करके कर सकते हैं। हमें कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है, लेट्स से हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट था जिसका नाम पहले ABC था, अभी प्रोडक्ट का नाम चेंज होके XYZ हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली एक एक जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग दिस रिप्लेस वैल्यू ऑप्शन। तो रिप्लेस वैल्यू ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो आपको विंडो पॉपअप होगा जो कि आपसे पूछेगा कौन से वैल्यू, किस वैल्यू को चेंज करना है एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वैल्यू। तो पूरे के पूरे कॉलम में जहाँ भी जो वैल्यू आपने लिखा होगा उसको नए वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। लेट मी से 214 जहाँ पे है, आई विल से 2143 कर दो उसको, जस्ट फॉर इंस्टेंस, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए। एनालिट ओके, आप देखो पहला एंट्री 214 है, हमने ओके क्लिक करा, आप देखो ऑटोमेटिकली 214 इज गोइंग टू बी रिप्लेस विद 2143, ठीक है। वापस से इसको हम करेक्ट कर देते हैं बिकॉज ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे किया है। तो विल से रिप्लेस वैल्यू और इस बार आई विल से 2143 एंड आई एम गोइंग टू चेंज दिस टू 214। ठीक है। और हमने एक चीज़ की और बात करी कि हम जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ अप्लाइड स्टेप्स में आते जा रहे हैं। तो लेट्स से हमने कुछ स्टेप्स परफॉर्म करे, लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि ये करना नहीं था, ये गलत हो गया है, अप्रोच सही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके स्टेप डिलीट कर देंगे। स्टेप डिलीट करने का मतलब है पूरा का पूरा प्रोसेस एक स्टेप पीछे आ जाता है। अब आप देखो जो हमने रिप्लेस करा था वो भी अंडू हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, अब आप देखो ये जो हमारा प्रोडक्ट की का कॉलम है इसमें सारे वैल्यूज क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज है ना। लेकिन करेंटली पावर बीआई में ये ABC से टैग हो रखे हैं, दैट मीन्स ये टेक्स्ट की तरह टैग्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टाइप चेंज करके इसको होल नंबर बना देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली टेक्स्ट डेटा नहीं है, ये एक न्यूमेरिक डेटा है, नंबर रिलेटेड डेटा है, ठीक है। अब आप देखो प्रोडक्ट सब कैटेगरी की कॉलम जो है ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, इसमें भी न्यूमेरिक डेटा है, इसमें कोई टेक्स्ट डेटा नहीं है। तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा और हम इसको भी होल नंबर बना देंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और कोई कॉलम है जिसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो हम वो चेंजेस भी हमें करने पड़ेंगे। तो ये क्या करना है, बेसिकली हमें डेटा के हिसाब से टाइप को मैनेज करना पड़ेगा। अब आप देखो कहीं कहीं वैल्यू जैसे प्रोडक्ट साइज 0 लिख के आ रहा है,
जीरो का, अब देखो यहाँ प्रोडक्ट साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ दो तरीके से प्रोडक्ट साइज मेंशन है। एक तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल के फॉर्म में कैटेगरी दी हुई है, दूसरा नंबर्स के फॉर्म में साइज के हिसाब से दिया है 42, 43 ऐसे करके। ठीक है, ये ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये कॉस्ट का पैरामीटर है, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या बना हुआ है, ABC, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे। क्योंकि ये कॉस्ट है, ये डेसिमल वैल्यूज इसमें आ सकते हैं, तो हम इसको डेसिमल वैल्यूज में ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस भी हमारा क्या है, डेसिमल वैल्यूज आ रहे हैं, तो हम इसको भी चेंज करेंगे डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस हमें डेटा पे करने पड़ेंगे जब भी हम डेटा को लोड कराएंगे। हमने अभी एक टेबल के डेटा को फिक्स करा है, अब हम सेकेंड टेबल पे जाते हैं। सिमिलर सेट ऑफ ऑपरेशंस हमें दूसरे पे भी करने पड़ेंगे। अब आप देखो इसका जो डेट टाइप है वो क्या है, डेट है। ठीक है, इसका फॉर्मेट डेट का सही है, कोई एरर नहीं है, कोई एम्प्टी सेल नहीं है। टेरिटरी में हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है, प्रोडक्ट की में न्यूमेरिक है, और रिटर्न क्वांटिटी में भी हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है। तो ये वाला टेबल हमारा ठीक है, इसमें हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोडक्ट सब कैटेगरीज पे। तो हम प्रोडक्ट सब कैटेगरीज की बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है, उनका नाम है, प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है, वो वैल्यूज़ है। अब आप देखो ये जो कॉलम है ये पूरा एम्प्टी कॉलम है, इसमें कुछ नहीं आ रहा। ये पूरा कॉलम एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं आ रहा। ये 1 2 3 4 इतने कॉलम्स हमारे पास जो आ रहे हैं ये एम्प्टी कॉलम्स बन के आ रहे हैं। इतने सारे कॉलम्स एम्प्टी क्यों आ रहे हैं? हम एक बार डेटा देखें अपना, अगर कौन सा है, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज। इस डेटा को हम एक बार एक्सेल पे खोल के देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे कॉलम्स क्रिएट होके क्यों आ रहे हैं। तो एक्सेल पे कैसे खोलेंगे, अलग से? हाँ, एक्सेल पे डायरेक्ट आपको कहीं कुछ हमें लगेगा ना कुछ देखने वाला है तो हम अलग से खोल के भी देख सकते हैं। ओके, ये कुछ और ऑपरेशंस ट्राई करे हुए हैं मैंने इसी शीट पे, तो इस वजह से ये ऑपरेशंस का डेटा लोड हो गया। दैट मीन्स आप ये मान के चलो कि ये जो एडिशनल कॉलम्स है ये कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन कॉलम्स को रिमूव करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा था कॉलम रिमूव करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, रिमूव, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेम काम हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल कॉलम्स के लिए करना होगा। रिमूव कॉलम्स, तो हम सिंगल कॉलम सेलेक्ट करके भी रिमूव कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करके भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आप भी साथ के साथ कर लेना। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हमें दिख रहे हैं तो बेसिकली हम इन एक्स्ट्रा कॉलम्स को रिमूव कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारी जो ओरिजिनल फाइल है उससे रिमूव नहीं होगा, बस जो डेटा हमने पावर BI में लोड कराया है उससे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोडक्ट कैटेगरीज पे आते हैं। तो हमें ये काम हर एक इंडिविजुअल क्वेरी टेबल के लिए करना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे
वैलिड है एंट्रीज, ये नंबर डेटा है 1 2 3 है, ये टेक्स्ट डेटा है ABC है, ठीक है। नेक्स्ट कस्टमर्स पे आएंगे। कस्टमर की 1 2 3 के फॉर्म में है, ठीक है। प्रीफिक्सेस सैल्यूटेशंस हैं ABC के फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे हमें कुछ एम्प्टी रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं सैल्यूटेशन में, जैसे इस बंदे के लिए हमें सैल्यूटेशन नहीं मिला। आप कर लीजिए, आप अभी कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पहले होम पे आके आप ये क्लोज एंड अप्लाई क्लिक करिए, ताकि जो चेंजेस हमने बाकी क्वेरीज के लिए करे हैं ना वो पावर BI में रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। लेट्स से हम आपका केस लेते हैं कि हमने सारे टेबल्स लोड नहीं कराए थे, इतना ही कराया है। जितना टेबल कराया है उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें क्लोज एंड अप्लाई क्लिक करना पड़ता है। क्लोज एंड अप्लाई क्लिक करने पे आपका जो चेंजेस हमने पावर क्वेरी एडिटर विंडो में किए हैं वो चेंजेस हमारे पावर BI डेस्कटॉप में मॉडल में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास डाउनलोडेड तो है कस्टमर। वापस से गेट डेटा पे जाना है, ऐड टेक्स्ट एंड CSV पे जाना है। पावर BI में डेटा लोड कराने का तरीका यही है कि आपको गेट डेटा का इस्तेमाल करना है। देन यू विल हैव टू सेलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन ओपन, ठीक है। ठीक है, वो लोड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। लोड होते ही आपको वापस से ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। हम वापस से किस पे आ जाएंगे, पावर क्वेरी एडिटर विंडो में। ठीक है, हम वापस से आते हैं कस्टमर्स टेबल पे। अभी तक हमें किसी में एम्प्टी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा था, अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें एम्प्टी रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। हमें प्रीफिक्स के केस में एम्प्टी में दिख रहा है लगभग 9 रिकॉर्ड। देखो आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है। टोटल इसमें एंट्रीज है 991 रिकॉर्ड्स है इस कॉलम में, जिसमें से 9 रिकॉर्ड्स आपके एम्प्टी हैं। वो कहाँ पे, इस पर क्लिक करके पता चला? नहीं, आपको प्रोफाइल दिख रहा होगा ना ये। empty 1%। हाँ, आप सिर्फ इस पे हॉवर करो, क्लिक मत करो, इसके ऊपर माउस को लेके आओ। माउस हॉवर करते ही आपको दिखाएगा 991 रिकॉर्ड्स है टोटल एंड 9 रिकॉर्ड्स एम्प्टी है। हमें अलग से ढूंढना नहीं पड़ा। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एम्प्टी रिकॉर्ड्स को कुछ ना कुछ ट्रीट करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू विजुअल्स। तो अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक बार देखते हैं जेंडर का कॉलम है क्या। हाँ, जेंडर का कॉलम है। आप देखो इनके लिए जेंडर भी अवेलेबल नहीं है। जेंडर में एम्प्टी रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन जेंडर में NA के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अब आप देखो एक और NA आया है, इसके लिए भी, यानी जिन जिन के लिए जेंडर मिसिंग है उन्हीं के लिए हमारे पास प्रीफिक्स में सैल्यूटेशन मौजूद नहीं है। अगर हम थोड़ा सा डेटा को ऑब्जर्व करें, यहाँ एंजेला बटलर है, इनके लिए हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है और जेंडर भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है, या तो जैसे हमने बात करी थी जब हम इनिशियली डेटा क्लीनिंग में हमने देखा था, मिसिंग रिकॉर्ड्स को ट्रीट करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप या तो इन रिकॉर्ड्स को हटा दीजिए, या दूसरा तरीका हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स हटाना हमेशा सही नहीं होता है, तो हमने देखा था हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम फिल NA कर सकते हैं, है ना। तो जैसे पाइथन में हम फिल NA यूज़ करते हैं, यहाँ पे फिल NA नहीं, हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन होता है। यानी जहाँ जहाँ एम्प्टी रिकॉर्ड्स हैं हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा वैल्यू फीड करा सकते हैं। हाँ, रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं हम। हमने
कहा जहाँ ब्लैंक हो, अगर हमें नहीं पता मिस्टर है या मिस है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि या मिस्टर है या मिस है, क्योंकि अगर कोई थर्ड जेंडर होता है उनके लिए दे डोंट स्पेसिफाई ना कि वो मेल है या फीमेल है। तो अब आप देखो, जैसे ही हमने ये किया, जहाँ जहाँ ब्लैंक था वहाँ मिस्टर स्लैश मिस आ गया। लेट मी, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करती हूँ। हमने ये लिखा ना MR/मिस, इसकी जगह हम फॉर्मेट ऐसे करते हैं MR-/MS डॉट, ठीक है। दैट मीन्स वी आर नॉट स्पेसिफाइंग कि ये कौन सा जेंडर है। अब अगर आप एक चीज़ और देखो, मैरिड है या नहीं, यस ये डिटेल्स तो हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेसिकली एम्प्टी रिकॉर्ड्स को ट्रीट करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नेम ठीक है, ABC, लास्ट नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप है तो ठीक है, मैरिटल स्टेटस हमारा टेक्स्ट डेटा है, जेंडर हमारा टेक्स्ट डेटा है, किसी में एम्प्टी रिकॉर्ड्स नहीं है, ईमेल एड्रेसेस सब ठीक है, एनुअल इनकम ठीक है, टोटल चिल्ड्रन नंबर डेटा है, एजुकेशन लेवल टेक्स्ट डेटा है, ऑक्यूपेशन टेक्स्ट है एंड होम ओनर टेक्स्ट डेटा है विदाउट जीरो रिकॉर्ड्स। अब ठीक है, अब हमारा डेटा ठीक है। लास्ट कॉलम पे आते हैं, लास्ट क्वेरी पे आते हैं, विच इज कैलेंडर। आप देखो कैलेंडर डेट्स है यहाँ पे और हमारे पास सारे डेटा एंट्री वैलिड है, कोई भी एम्प्टी रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम पावर क्वेरी एडिटर विंडो में क्या होता है, जो भी हम टेबल में डेटा लोड कराते हैं, क्वेरी में डेटा लोड कराते हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। होम टैब पे हमें ऑप्शंस मिलता है डेटा सोर्स सेटिंग्स चेंज करने का। अगर हम कोई टेबल खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ एंटर डेटा कर सकते हैं। एंटर डेटा क्लिक करते ही आप देखो इस टाइप से एक नया टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं एक नए नाम से। लेट्स से आई विल क्रिएट वन टेबल, एक डिटेल्स के नाम से डमी टेबल हम बनाएंगे, ठीक है। एंड आई एम सेइंग इस डिटेल टेबल में एक कॉलम हम रखेंगे प्रोडक्ट की का, सेकंड कॉलम क्रिएट करेंगे हम और इसमें हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालते हैं। ठीक है, ऐसे दो कॉलम क्रिएट करते हैं। अब इन कॉलम्स में अगर मुझे एंट्री डालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे एंट्री डाल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो है ये कॉलम का नाम है, तो मैं ये नाम यहाँ से हटा के ऊपर नाम डाल रही हूँ। कॉलम 1 कॉलम 2 में हम नाम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट की 1, इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, दिस इज लैम्प। ये सिर्फ मैं डमी डेटा के लिए बता रही हूँ कि अगर कभी ऐसा होता है ना हमें कई बार खुद से टेबल बनानी पड़ती है, तो दिस इज हाउ वी क्रिएट इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने टेबल क्रिएट कर दी डिटेल्स के नाम से। वंस डन सारा डेटा यहाँ डाल देंगे, फिर हम ओके क्लिक कर देंगे तो यू विल सी हमारा एक नया टेबल क्रिएट होगा डिटेल्स के नाम से। अब आप ये देखो ये एक नया टेबल क्रिएट हो गया। इस तरीके से हम नया क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कोई भी टेबल क्रिएट करा है या डेटा लोड करा है किसी सोर्स से। कई बार ऐसा भी होता है ना कि सोर्स में नए रिकॉर्ड्स एंटर हो गए
तो वो रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली पावर बीआई हमारे इस मॉडल में रिफ़्रेश हुए हैं, नहीं हुए हैं, लेट्स से नहीं हुए हैं, और हम चाहते हैं हम उसे रिफ़्रेश करें। तो यहाँ हमारे पास रिफ़्रेश का ऑप्शन होता है, एक तो रिफ़्रेश प्रीव्यू, एक रिफ़्रेश ऑल। रिफ़्रेश ऑल जितने क्वेरीज हैं सबके डेटा को रिफ़्रेश कर देगा। रिफ़्रेश प्रीव्यू जो क्वेरी खुला हुआ है सिर्फ उसके डेटा को रिफ़्रेश करेगा। आई विल जस्ट से रिफ़्रेश ऑल। होम पे क्वेरी के अंदर रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, ठीक है। इससे क्या होता है, कई बार क्योंकि क्या होता है, लेट्स से आज हमने कुछ काम किया, मैंने आज पावर क्वेरी में विजुअल्स बना दिए, अब कल क्या है जो सोर्स टेबल था उसमें कुछ नया डेटा ऐड हुआ है एंड आई वांट टू सी वो नया डेटा रिफ्रेश होके आया है या नहीं आया, तो हम यहाँ से रिफ्रेश हिट कर सकते हैं, ठीक है। हमें प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हम क्वेरी का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, और हम चाहते हैं कि जब भी रिपोर्ट रिफ्रेश हो इस क्वेरी को इंक्लूड करना है या नहीं, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर ये चेक है तो जब भी हम रिफ्रेश बटन दबाएंगे, रिफ्रेश ऑल करेंगे, तो ये क्वेरी का डेटा भी रिफ्रेश हो जाएगा। अभी हमारे पास कोई ऐसा क्वेरी है जिसको हम रिफ्रेश नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी बंद कर सकते हैं कि वी डोंट वांट दिस टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये जैसे डिटेल्स टेबल क्या है, ये हमने मैनुअली क्रिएट करके डेटा ऐड किया है, ये हम किसी डेटा सोर्स से नहीं करवा रहे हैं। तो अगर हम नहीं रिफ्रेश करना चाहें तो हम इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। यहाँ हमारे पास डेटा सोर्स सेटिंग्स आते हैं। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इट विल शो कि हमने कौन कौन से सोर्सेज से डेटा लोड करा रहे हैं, ठीक है। हमें कहीं से डेटा फाइल, जैसे लेट्स से प्रोडक्ट्स फाइल पहले इस लोकेशन से लोड करा रहे थे, अभी मुझे दूसरे लोकेशन का फाइल लोड कराना है, तो हम यहाँ से चेंज सोर्स कर सकते हैं। हमें परमिशंस चेक करने हो कि इस फाइल पे कौन कौन से परमिशन है, तो अभी कोई प्राइवेसी लगा नहीं है क्योंकि हम लोकल वर्जन पे काम कर रहे हैं, बट जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको आपके रोल के हिसाब से अथॉरिटी दी गई होती है, तो यहाँ से हम परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वापस से होम टैब में आते हैं। अभी हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर्स भी नहीं क्रिएट करे हैं, तो सारा हमारा एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। हम इसकी बात भी आगे करेंगे। कॉलम्स को रिमूव करने का तरीका, एक तो हमने स्ट्रेट अवे देखा, क्वेरी में जाके राइट क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे होम में भी आपको रिमूव कॉलम का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। हमें कोई रो, जैसे कॉलम रिमूव करते हैं वैसे ही हम रो रिलेटेड ऑपरेशन भी कर सकते हैं। रो रिलेटेड ऑपरेशन के लिए लेट्स आई वांट टू रिमूव दिस रो नंबर 1, तो हम यहाँ से रिमूव रो कर सकते हैं। कोई रो डुप्लीकेट हो रही होगी, आप यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, तो इस पर्टिकुलर क्वेरी में अगर कोई रो रिपीट हो रही है पूरी तो वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट और क्या ऑपरेशन है हमारे पास, हमें कोई रो रिटेन करनी है तो हम यहाँ से रिटेन भी कर सकते हैं। अब लेट्स से पिछली बार की तरह अगर हमारे फर्स्ट रो में कॉलम के हेडर्स है तो होम टैब में हमारे पास एक ऑप्शन आता है यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर हमने गलती से हमारे हेडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर कॉलम 1 कॉलम 2 लिख के आ रहा है, तो हम यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर इस्तेमाल करके अपने फर्स्ट रो में को हेडर्स बना सकते हैं। ऑलराइट, अब क्या है, कई बार क्या होगा हमारे पास ऐसा डेटा होगा जिसमें लेट्स से यहाँ हमारे पास डेटा है, प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से सब कैटेगरीज बने हैं
तो आपके क्या होंगे, बेसिकली कई सारे कैटेगरीज के पर्टेनिंग सब कैटेगरीज हैं। जैसे लेट्स से यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 में बाइक्स डिफाइंड है ना, कैटेगरी 1 एंड बाइक्स। अगर हम सब कैटेगरीज में जाएं तो आप देखो बाइक के लिए बहुत सारे कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज है, जैसे माउंटेन बाइक्स हैं, रोड बाइक्स है, टूरिंग बाइक्स हैं, ये इतने तरीके के बाइक्स मौजूद हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया है, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो अगर हमें ग्रुपिंग करनी हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे में कॉमन डेटा मिल रहा है एंड वी वांट टू ग्रुप दी डेटा, तो हम डेटा को यहाँ पे ग्रुप बाय ऑप्शन यूज़ करके ग्रुप कर सकते हैं। अब आप देखो ये पूछ रहा है आपको कौन से क्वेरी में ग्रुपिंग लगानी है, कौन से कॉलम में ग्रुपिंग लगानी है एंड किस बेसिस पे लगानी है, और ग्रुप करके जो आप नया कॉलम बनाएंगे उस कॉलम को क्या नाम देना है, एंड उसमें आपको बेसिकली ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं। इतने सारे ऑपरेशंस हमारे पास अवेलेबल है। रिप्लेस नंबर जो हम वहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं सेम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 तरीके हैं काम करने के। ठीक है, अब लेट्स से हमने अभी के लिए सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था, कुछ और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, रोज को रिवर्स करना है, रो का काउंट चेक करना है। अगर मुझे रो का काउंट देखना है लेट्स से, तो आई विल जस्ट यूज दिस रो काउंट कमांड, और ये हमें रोज नंबर ऑफ रोज रिटर्न कर देगा कि ये प्रोडक्ट सब कैटेगरीज में 37 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स चेंज आप वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें हम कॉलम से परफॉर्म कर रहे हैं राइट क्लिक के, वो आपको यहाँ ट्रांसफॉर्म में भी मिलते हैं। इजी तरीका यही है कि आप यहाँ से ही राइट क्लिक करके कर लीजिए। अब आप देखो यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर हमें यहाँ भी मिलता है, वो पहले भी मिल रहा था। ग्रुपिंग का ऑप्शन यहाँ भी मिल रहा है, वो होम पे भी मिल रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऐड कॉलम की बात करी थी। ऐड कॉलम में हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। अगर हमें कोई नया कॉलम क्रिएट करना है, कंडीशन के हिसाब से कॉलम क्रिएट करना है, जस्ट लाइक जैसे कंडीशनल हम वहाँ भी करते थे ना कंडीशंस यूज़ करके, तो हम यहाँ भी कर सकते हैं सेम चीज़। कंडीशन के हिसाब से वो कॉलम में वैल्यूज़ पुट करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, वापस से हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं कि जो चेंजेस हमने यहाँ करे हैं वो हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप विंडो पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो नाउ वी विल मूव बैक टू पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, हम वापस से आ गए पावर क्वेरी डेस्कटॉप पे। अब हमने सब कैटेगरीज में से बहुत से इररिलेवेंट कॉलम्स रिमूव करे थे। तो आप देखो यहाँ पे आपको अब सिर्फ 3 ही कॉलम्स मिलेंगे, बाकी के हमने डिलीट कर दिए तो वो यहाँ नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर हम सोर्स फाइल खोलें तो आपको अपने सोर्स फाइल में ये डेटा दिखाई देगा। तो पावर बीआई में जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं तो वो सिर्फ जहाँ डेटा लोड हो रहा है वहीं पे चेंजेस करता है, हमारे सोर्स में कुछ चेंजेस नहीं करता है पावर बीआई। ठीक है, ऑलराइट। अब हमने काफ़ी सारे क्वेरीज को यहाँ लोड करा है। अब आप आओ मॉडल व्यू में, नीचे मॉडल व्यू आ रहा है, रिपोर्ट्स व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू, लेफ्ट हैंड साइड में मॉडल व्यू पे आते हैं। हम इस प्रॉपर्टीज को मिनिमाइज करते हैं, डेटा को अभी के लिए मिनिमाइज करते हैं। तो मॉडल व्यू में आपको जितने टेबल्स बने हुए हैं ना वो सारे टेबल्स दिखाई देंगे, बेसिकली सारे क्वेरीज दिखाई देंगे। और अब आप देखोगे तो ये टेबल्स आपस में कनेक्टेड भी दिखाई देंगे आपको। ये सारे एक लाइन में लगे थे, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे किया है सो दैट हमें कनेक्शंस अलग से दिखाई दें, वरना क्या होगा ना लाइंस आपस में मर्ज हो जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेरी किस क्वेरी से कनेक्टेड है।
ठीक है, अब हम इसके कनेक्शंस को थोड़ा सा समझेंगे। कुछ कनेक्शंस ऑटोमेटिक बन के आ रहे हैं, कुछ में नहीं बन के आ रहे हैं। ऐसा क्यों? जो क्वेरीज में कॉमन कॉलम्स मिलते हैं पावर बीआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। हम ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। यहाँ पे मॉडल का है, हाँ ये रहा डेटा मॉडल। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास डेटा मॉडल आ रहा है। तो जैसा हमने एसक्यूएल में पढ़ा था ना, हमारे पास टेबल्स होते थे, एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्शन क्रिएट कर सकते थे हम। तो यहाँ पे भी यही है, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट्स का टेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या है? प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। प्रोडक्ट का कैटेगरी होगा, प्रोडक्ट का सब कैटेगरी होगा। तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो कहीं ना कहीं सब कैटेगरी से कनेक्टेड होगा। ये प्रोडक्ट में हमने क्या क्या चीज़ें लिखी है? मॉडल का नेम, प्रोडक्ट का कलर, कॉस्ट, प्रोडक्ट के डिटेल्स, प्रोडक्ट का की एंड देन प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट का सब कैटेगरी। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट का की है। प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल में कैसा डेटा है? मतलब हमें मॉडल में समझने को, मॉडल में कनेक्शंस बनाने के लिए हमें पहले ये समझना होना चाहिए कि हमारा डेटा कनेक्टेड किस तरीके से है। हमने डेटा का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करा है वो किस तरीके से डिज़ाइन करा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने टेबल्स में डेटा का समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरीज़ की बात करें तो आप देखो प्रोडक्ट के कैटेगरीज़ हैं हमारे पास और उनका नाम है। प्रोडक्ट का सब कैटेगरी देखें तो सब कैटेगरी में प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ लिंकिंग है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर कॉलम का नाम सेम होगा तो ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा, अदरवाइज हमें कनेक्शंस पिक करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ देखो प्रोडक्ट का की भी है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, दोनों चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन अगर हम यहाँ कनेक्शंस देखें तो हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ प्रोडक्ट कॉलम कनेक्टेड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉलम का नाम था प्रोडक्ट की, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी की। अब एक बार ये समझते हैं, क्या ये प्रोडक्ट की प्रोडक्ट कैटेगरी की के इक्वल है या कुछ और है? हमें ये भी देखना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस हम श्योर होंगे हम कनेक्शंस ऐसे नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ प्रोडक्ट का की है 214 प्रोडक्ट्स में, कैटेगरीज में जाएंगे तो आपको 214 कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ये सेम नहीं है, तो वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसका कनेक्शन डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट ही आएगा कि प्रोडक्ट टेबल जो है प्रोडक्ट सब कैटेगरी से कनेक्टेड है और सब कैटेगरी के पर्टेनिंग हमारे पास एक मेन कैटेगरी आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स और रिटर्न टेबल भी आपस में कनेक्टेड है। आप यहाँ से ये जो कनेक्शन है इसको क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा, हॉवर करोगे कि प्रोडक्ट का कौन सा कॉलम रिटर्न के कौन से कॉलम से कनेक्ट हो रहा है। दिख रहा है आपको? कुछ एरो प्रोडक्ट की हाँ, आप इस पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। कई बार जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन क्रिएट होते हैं वो अक्सर करके सही नहीं होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैच करेगा नाम से, जो कॉलम का नाम कॉमन मिलेगा उसको जोड़ देता है पावर बीआई। तो हर बार ये सही नहीं होता है, इसीलिए हम यूजुअली क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस में जाके जो ऑटो लोड रिलेशनशिप वाला ऑप्शन होता है उसको बंद रखते हैं। जैसे फाइल में आते हैं, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में आएंगे, ऑप्शंस पे आएंगे, डेटा लोड प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन होता है कि ऑटोमेटिकली डेटा लोड कराने पे उनका रिलेशन डिटेक्ट करना है या नहीं। ये ना रिलेशनशिप्स,
ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डेटा इज लोडेड, इसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको बंद रखना है। ये ऑन रहेगा तो क्या होगा, जैसे ही डेटा लोड होगा ऑटोमेटिकली हमारा रिलेशनशिप डिटेक्ट हो जाएंगे। आपको नीचे करंट फाइल के अंदर मिलेगी ये सेटिंग। उससे क्या होगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम का नाम तो हम मल्टीपल कॉलम्स में सेम रख ही सकते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर भी रहा होगा। ठीक है, तो हमें डिफ़ॉल्ट उसको बंद रखना है और ये रिलेशनशिप्स हम खुद बनाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। आई विल से येस वी वांट टू डिलीट दिस रिलेशनशिप। तो आप देखो राइट क्लिक करके डिलीट करने पे ये कनेक्शन हट गया है। अब अगर हमें रिलेशनशिप डिफाइन करना है प्रोडक्ट और रिटर्न के केस में, तो पहले तो हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन कॉलम क्या है। जो हम वहाँ भी देखते थे ना, कॉमन एसक्यूएल में क्वेरीज बनाते टाइम कॉमन कॉलम होगा तभी हम डेटा इंटरसेक्ट करके पिक करवा पाएंगे। तो हमने कहा प्रोडक्ट की जो है रिलेटेड है किससे, इसके प्रोडक्ट की के साथ। तो हमने कुछ नहीं करा, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है खाली। मैंने इसको ड्रैग किया, यहाँ प्रोडक्ट की पे ड्रॉप किया, तो आप देखो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, ओपन हो गया रिलेशनशिप विंडो। तो आपने किसको प्रोडक्ट की को हाँ, जिस कॉलम जो कॉमन कॉलम है, हमने कॉमन कॉलम क्लिक किया, दूसरे टेबल में जो दूसरा कॉमन कॉलम था उस पर ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये ड्रॉप करते ही न्यू रिलेशनशिप का विंडो ओपन हो गया। अब आप देखो यहाँ पे ये रिलेशनशिप में बता भी रहा है, प्रोडक्ट्स टेबल का प्रोडक्ट की सेलेक्टेड है ग्रे कलर में, दूसरा ये किससे ज्वाइन होगा, रिटर्न्स टेबल के प्रोडक्ट की से। हम यहाँ कॉलम चेंज करना चाहें, मैं चाहती हूँ इससे, तो आप यहाँ पे कॉलम चेंज भी कर सकते हैं। आप देखो इट इज़ अलाउइंग यू टू चेंज द कॉलम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने कॉलम बताया कि हम प्रोडक्ट्स टेबल के प्रोडक्ट की को कनेक्ट करना चाह रहे हैं रिटर्न्स टेबल के प्रोडक्ट की के साथ। ये क्लियर है रिलेशनशिप बनाने के लिए। अब हमारे पास कार्डिनैलिटी आता है। कार्डिनैलिटी को समझते हैं। कार्डिनैलिटी मतलब रिलेशनशिप किस तरीके से बनाने वाले हैं हम। एक बार वो चेक करूँ यहाँ पे, हाँ, तो कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि हम किस तरीके से वैल्यूज को कनेक्ट कर रहे हैं, कि यानी जो वैल्यू कनेक्ट हो रहे हैं वो यूनिक तरीके से हो रहे हैं या मल्टीपल वेज में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ये बेसिकली आपको बताएगा रिलेशनशिप किस पर्पस से कनेक्ट हो रहा है। जैसे हमने बोला हमारा जो टेबल ए है प्रोडक्ट्स टेबल, इसमें ये सिंगल एंट्री रिटर्न्स टेबल में क्या मल्टीपल एंट्रीज के साथ कनेक्ट हो रही है या मैनी टू मैनी कलेक्शन है, यानी इसमें भी कई जगह एग्जिस्ट कर रहा है और इस टेबल में भी कई रिकॉर्ड्स हैं उसके। तो 1 to 1 कनेक्शन है, 1 to मैनी कनेक्शन है या मैनी टू मैनी कनेक्शन है, किस टाइप का कनेक्शन है, ये हम बेसिकली कार्डिनैलिटी से बताते हैं कि क्या सिर्फ एक इंस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है टेबल में या मल्टीपल इंस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस बेसिस पे हम कार्डिनैलिटी को डिफाइन करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैनी टू मैनी का। टेबल नंबर 1 में प्रोडक्ट आईडी 4 क्या है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है और ये टेबल कनेक्टेड है एक दूसरे टेबल के साथ में जहाँ हमारे पास लेट्स से ऑर्डर्स के डिटेल हैं, ऑर्डर्स में भी कई एंट्रीज हैं इसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के। तो ये क्या हो गया, मैनी टू मैनी का एग्जाम्पल हो गया कि टेबल 1 में भी ये कई जगह एग्जिस्ट कर रहा है और जिस टेबल से कनेक्ट हो रहा है वहाँ भी कई एंट्रीज हैं इसके। तो ये हो गया मैनी टू मैनी। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट आईडी टेबल में एक सिंगल एंट्री है लेकिन ऑर्डर्स टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो हो जाएगा 1 to many। अगर यहाँ भी प्रोडक्ट आईडी का एक ही रिकॉर्ड है, इस टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी का एक ही रिकॉर्ड है तो 1 to 1 रिकॉर्ड है। ठीक है।
तो इस तरीके से हम कार्डिनलिटी को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसिकली ये प्रोडक्ट्स टेबल है, ये प्रोडक्ट की सिंगल होगी। यहाँ पे रिटर्न्स के केस में मल्टीपल रिटर्न्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न्स टेबल के लिए कई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये 1 to many रिलेशन हो जाएगा। अब 1 to many को डिफ़ॉल्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ जिस टेबल में सिंगल एंट्री होगी वहाँ उस साइड में 1 बन के आ रहा होगा, जहाँ मैनी रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर सकते होंगे उस एंड पे स्टार बन के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस फिल्टर प्रॉपर्टी। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या होता है? क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन में ये बताता है कि आप टेबल से कितने डायरेक्शन में डेटा को ले सकते हैं। क्या हम ऐसा करने वाले हैं कि हम सिर्फ डेटा को प्रोडक्ट्स टेबल के थ्रू रिटर्न में पुल कराएंगे, तो वो हमारा सिंगल डायरेक्शन हो जाता है। अगर हम चाहते हैं डेटा दोनों तरफ टू एंड फ्रो हम यूज़ कर पाएँ, तो हम उसको डायरेक्शन चेंज करके बोथ कर देंगे। ठीक है। तो फिलहाल वी आर गोइंग विद 1 to many रिलेशनशिप, और हमने क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को सिंगल सेट करा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप। तो हम क्या करते हैं, जब हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं तो हमें किसी एक रिलेशन को एक्टिव बनाना पड़ता है, जिसका हम मेजरली इस्तेमाल करते हैं। और एक आप ये मान के चलो, एक उसमें हमारे पास एक ही रिलेशन क्या होगा, हम एक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। हम रिलेशनशिप बहुत सारे बनाएंगे, लेकिन एक्टिव एक ही रहेगा उनमें से। ठीक है। तो हमने ये चेंजेस करके इसको सेव कर दिया। जैसे ही डेटा रिफ्लेक्ट करता है मॉडल में, आप देखो ये रिलेशन अब बन गया है। ये रिलेशन क्या है, आप देखो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब ये क्या है, यहाँ 1 लिख के आ रहा है, यानी प्रोडक्ट की में एक ही इंस्टेंस होगा उस आईडी का, लेकिन रिटर्न टेबल के साइड क्या बन के आ रहा है, रो में मैनी, यहाँ मैनी रिकॉर्ड्स आने वाले हैं। अब आप देखो हमारा सब कैटेगरी और कैटेगरी भी कनेक्टेड है। प्रोडक्ट कैटेगरी सिंगल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसके पर्टेनिंग सब कैटेगरीज मल्टीपल थे। जैसे बाइक्स की बात करी तो माउंटेन बाइक, रोड बाइक, टेरेन बाइक, काफ़ी सारे बाइक्स थे, तो यहाँ पे स्टार बन के आ रहा है। यहाँ से हम प्रॉपर्टीज में जाके इसमें क्या क्या चीज़ें सेट है वो देख सकते हैं। आप देखो कार्डिनलिटी सेट है 1 to many, सब कैटेगरीज मैनी हो सकते हैं, कैटेगरी में सिंगल एंट्री होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप आप देखो सब कैटेगरीज और प्रोडक्ट टेबल में है। तो हमने देखा सब कैटेगरी टेबल में तो एक ही रिकॉर्ड होगा, सब कैटेगरी टाइप, लेकिन एक सब कैटेगरी के पर्टेनिंग कई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो यहाँ मैनी रिलेशनशिप है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर टेबल। यहाँ हमारे पास कस्टमर का डेटा है, कौन हमारा कस्टमर है, क्या क्या चीज़ें उसने बाय करी हैं, उसका इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम प्रोडक्ट टेबल में देखें, हमारा कोई कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्या, यहाँ पे नहीं है। अगर होता तो हम इसको कनेक्ट करते। नेक्स्ट हमारे पास कैलेंडर है, जिसमें हमारे पास डेट्स का डेटा है। तो ये क्या है, ये टेबल तो हमने क्रिएट किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन एक आता है, एक हाइड का ऑप्शन आता है। अगर हम नहीं चाहते कि ये टेबल हमें रिपोर्ट व्यू में दिखे, जैसे अभी हम रिपोर्ट्स में क्लिक करें तो हमें ये डिटेल्स टेबल दिख रहा है। अगर मैं नहीं चाहती कि ये टेबल मुझे वहाँ रिपोर्ट क्रिएशन के टाइम पे दिखे, तो हम यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे मॉडल में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब आप रिपोर्ट्स व्यू में आओगे तो आपको ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ से इसकी विजिबिलिटी हाइड कर सकते हैं, यानी हम उतना ही डेटा रिपोर्ट बिल्डिंग के लिए दिखाएं जितना हमें ज़रूरत है। इररिलेवेंट सारा डेटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
तो इस तरीके से हम मॉडल में रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले हमने देखा पावर बीआई डेस्कटॉप में डेटा लोड कैसे कराते हैं। फिर हमने बात करी डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस की, जिसके लिए हमने पावर क्वेरी एडिटर विंडो यूज़ किया। वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें डेटा मॉडल्स बनाने होते हैं। मॉडल्स बेसिकली हम रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं कि कौन सा टेबल किस टेबल के साथ कनेक्टेड है, ताकि जब हम डेटा को विजुअलाइजेशन के टाइम पुल करें तो सही डेटा पिक होके आए। ठीक है, तो आज का हम यहीं तक रखेंगे जहां हमने मॉडल में रिलेशनशिप बिल्ड करने तक की बात करी है। कार्डिनैलिटी की हमने बात करी, मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करने का तरीका हमने सीखा, फिल्टर डायरेक्शंस हमने सीखे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इतनी चीज़ों को आज करा है। स्लाइड 55-57 तक हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, ओके। तो आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे जहां हम बेसिक डैक्स के थ्रू कुछ मेजर्स बनाना सीखेंगे। आपको यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लिखी हुई हैं कि हमें जो डेटा है वो पहले नॉर्मलाइज कर लेना है मॉडल में काम शुरू करने से पहले। ठीक है, क्रॉस फिल्टरिंग हमें अवॉइड करनी है। हमें जो फिल्टर हमने यूज़ किया है सिंगल रखना है, अनटिल एंड अनलेस हमें 2 वे फिल्टर की ज़रूरत ना हो तब तक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे अननेसेसरी। ठीक है, अब अगर हमें कुछ डेटा दिखाना ही नहीं है, मतलब उसका बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना है लेकिन विजुअल्स में नहीं दिखाना, तो हम उसको हाइड कर सकते हैं रिपोर्ट व्यू से, जो हमने करा है डिटेल्स टेबल के लिए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल टिल मॉडल बिल्डिंग। स्लाइड नंबर 60 तक आप रिवीजन कर लेना अपना, कहीं कोई डाउट आएगा तो हम नेक्स्ट कल की क्लास में उसको डील करेंगे।